सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। यहां पर रायपुर में बूढ़ा तालाब के सामने सड़क किनारे अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षाकर्मी कल्याण संघ 20 अक्टूबर से धरने पर बैठा है। साथ ही 24 अक्टूबर से इन्होंने अनशन पर भी बैठना शुरू कर दिया। हुआ ये कि एक एक कर अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत नाजुक हालत में ख़राब होती गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी जगह दूसरा व्यक्ति अनशन पर बैठने लगा, लेकिन अब तक इनकी सुध लेने यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, ऐसा इनका कहना है। आइए जानते हैं कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जिसके कारण इन्हें अनशन पर बैठना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? श्वेता सूर्यवंशी। आप यहाँ पर अनशन में आप कितने दिन से बैठे हैं? 4 तारीख से। आप 4 तारीख से बैठे हैं यहाँ पर, और आपसे पहले भी कई लोग अनशन पर बैठे थे, आप ही के संगठन के लोग। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग को यहाँ पर अनशन में बैठना पड़ रहा है? सर, हमारी बस एक सूत्री मांग है, अनुकंपा नियुक्ति दे दें। जो हमारे पति पहले थे शिक्षक, पंचायत शिक्षक में थे, उसके जाने के बाद जो है हम लोग को जो है अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। हम लोग बस वही चाहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, और जब तक हम लोग अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग की यहाँ से लाश जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से हटेंगे नहीं हम लोग। आपसे पहले जो अनशन पर बैठे थे उनकी तबीयत खराब हो गई, अब उसके बाद भी अब तक कोई नहीं आया यहाँ पर? उसके बाद भी अब तक कोई नहीं आया है, और उनके बदले तबीयत खराब हो, उन लोग हॉस्पिटल गए तो उनके बदले मैं बैठी हूँ 4 तारीख से। 4 तारीख से आप बैठे हुए हैं? उससे पहले से भी अनशन चल रहा था, दूसरा बैठे थे। और क्या मांग है आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने में? हमारी एक सूत्री अनुकंपा नियुक्ति की मांग है। जो हमारा अधिकार, हमारे पति की नौकरी की जगह हमें दिया जाए। हमारे पति की मृत्यु होने के बाद हम भटक रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और सत्ता में आने से पहले भूपेश जी ने वादा भी किया था हम लोगों से कि जैसे ही मेरी सत्ता आ जाएगी मैं तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। लेकिन आज 4 सालों में सिर्फ हमको आश्वासन ही मिला, और 58 दिन 2021 में भी हमने आंदोलन किया। इसी पेड़ के नीचे पानी बरसात के बीच में हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। तब एक कमेटी गठित की गई थी, कमेटी का रिपोर्ट 1 महीने में आने वाला था, लेकिन आज 13 महीने हो गए। 13 महीने में अभी तक हमारे लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। फिर से हमने 20 अक्टूबर यहाँ पर आकर दिवाली से पहले हम लोग बैठ गए। यहीं हमारा काला दिवस मना, हमने दिवाली के दिन काला दिवस भी मनाया। और 24 तारीख से हमारी बहन अनशन पे बैठ गई, ज्योति जगत और शांति साहू, जिनका लंबा अनशन चला, और ज्योति जगत की हालत एकदम नाजुक हो गई थी। तो फिर वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उनको जूस पिलाया गया और उन्होंने अनशन अपना ख़त्म किया। और उन शांति साहू का अनशन चालू था, लेकिन शांति साहू को फल और जूस पिला रहे थे उनको 7-8 दिन के बाद में। अब वो अपना अन्न ग्रहण कर चुकी है। तृप्ति रोहनकर, उनकी जगह तृप्ति रोहनकर बैठी, और उनका भी अनशन 4 दिन चला उनका। और उसके बाद में उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि उनका ब्लड प्रेशर था, बहुत बड़ा था, तो उनकी हालत भी नाजुक हो गई। उनकी जगह फिर ये हमारी बहन श्वेता सूर्यवंशी बैठी हुई है, और हमारा क्रमिक अनशन चालू रहेगा। सरकार ये ना सोचे कि महिलाएं, विधवा महिलाएं तो यहाँ से उठ के चले जाएंगी, क्योंकि हमारा जो अधिकार है हम लेके जाएंगे। और हम ठान के आए, अपने घर से कमर कस के आए हैं कि हम लोग अनुकंपा नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। अभी मंगलवार के दिन हम खप्पर रैली निकालेंगे। 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमारी खप्पर रैली निकलेगी, और वो भी सरकार को हम ध्यान आकर्षित करने के लिए निकाल रहे हैं। हो सकता है कि चंडी का रूप सभी महिलाएं ले लें। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन उस दिन जो खप्पर रैली निकलेगी वो चंडी का रूप लेके निकलेंगी। सारी महिलाएं रोड पे उतरेगी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में। साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।
आप लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, तो क्या आप लोग का है कि अनशन आप लोगों का कब टूटने वाला है? जैसे वो जो आपसे पहले बैठी थी उनका हमने भावुक वक्तव्य सुना कि कैसे भूपेश बघेल जी का नाम लेकर के वो बोल रही थी, तो वैसा आप लोगों को क्या लगता है, सच में आप लोगों के साथ वादा करके उसे अब तक नहीं पूरा किया गया है, धोखा दिया गया आप लोग को, ऐसा क्या मानना है? धोखा ही दिया है सर। वो बोला था कि जब मेरी सत्ता आ जाएगी तो मैं तो आप लोगों का सबसे पहले करूंगा करके, लेकिन अभी तक उसका ऐसा कुछ पहल नहीं हुआ है और जगह जगह बोलता रहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ नियम नहीं है करके। तो मैं उनसे पूछना ये चाहती हूँ, अगर नियम नहीं होता, हमारे शिक्षक पति हमारे लोग चले गए, तो अगर नियम नहीं होता, हर चीज़ में नियम चलता है। अब देखो सोनिया गांधी, जब राजीव गांधी जिंदा था, हाँ, तब तक वो चलाता था, उसके मरने के बाद तो सोनिया गांधी चला रही है। चला रही कि नहीं चला रही है? सास मर गई तो बेटा चलाया तो बहू चला रही है, बहू ये करी, वो भी तो विधवा थी एक, हाँ ना। तो हम लोग अपने पति का हक अधिकार क्यों नहीं कर सकते? पुलिस विभाग में देखो, कोई विभाग में देखो, तुरंत उसके होता है तो तुरंत उसको अनुकंपा नियुक्ति मिल जाता है। तो हमारे लिए क्यों डीएड करो, बीएड करो, टेट करो, ये करो, फलाना करो, ठिकाना करो करके? वो दुनिया का कानून हमारे लिए है क्या? हम लोग विधवा बहन के जो है रोना धोना, बच्चे लोग कैसे पालेंगे, क्या पालेंगे, वो सब नहीं दिखता उसको। हाँ, मर जाएंगे, किसी का लाश निकल जाएगा तभी तो पता चलेगा उसको कि सच में है ऐसे करके। कैसे पाल रहे हैं हमारे बच्चों को, उसके वजह से ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मेरे बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। पहले ज़िंदगी हम लोग अच्छी थी, जब पति थे, कभी घर से नहीं निकले थे, देखे नहीं थे हम लोगों को, लेकिन हम लोग को आज रोड पे बिठा दिए हैं भूपेश बघेल। और हमारे साथ अगर कुछ भी होता है, ये अनशन के दौरान अगर मेरे को कुछ भी होता है तो सबकी जिम्मेदारी उसी का रहेगा और वही सब ये करेंगे। मैं तो उठूँगी नहीं, वैसे भी मैं अभी बीपी लो रहता है, मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, गुस्सा है मन में, है ना, तो इसलिए बात कर रही हूँ, नहीं तो कभी मेरे को चक्कर आ जाएगा, कभी भी गिर जाऊँगा। अगर कुछ भी होता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। भूपेश बघेल ने वादा किया था आप लोगों से? जी, वादा किया था वो कि मेरे सत्ता आने के बाद मैं करूँगा करके। और बोलते हैं कि संवेदनशील काका जो है बोलते हैं मुख्यमंत्री संवेदनशील है बोलते हैं, तो हमारे लिए संवेदना क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो हमारे लिए संवेदना क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बाकी सब लोग ली कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बिगाड़े हैं उसका? विधवा महिलाएं का जो है उसका दर्द वर्द नहीं दिखता उसको, विधवा महिलाएं का जो है उसका दर्द वर्द नहीं दिखता उसको। आइए और लोगों से जानते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं धरने पर 20 अक्टूबर से। इससे पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर धरना आप लोगों दे चुके हैं? सर, हम लोगों की बस एक ही मांग है, अनुकंपा नियुक्ति। क्या जैसे भूपेश बघेल जी ने वादा किया था कि आप लोगों से कि वो पूरा होगा? हाँ सर, सत्ता में आए पहले हमसे पूरा वादा करिए सो है कि आप मन के अनुकंपा नियुक्ति पूरी करके, और अब नहीं कर रहे हैं उस वादे को पूरा? नहीं, अब पूरा, अब कुछ सुनते नहीं है। इतने दिन से हमारे हड़ताल में बैठे हैं, हमारे मन के कुछ सुनवाई ही नहीं है। आप लोग जैसे अगर वो नहीं सुन रहे हैं, आप लोग कब यहाँ से उठने वाले हैं? जब तक नहीं सुनेंगे तब तक उठेंगे ही नहीं आप लोग यहाँ से? नहीं, जब तक अब हमारे मन के मांग पूरा नहीं हुई तब तक तो हमारे कल उठ के नहीं जान। बिना मांग हुए बिना हम यहाँ से उठा नहीं। आदेश जारी करी ना, तब भी हमारी हड़ताल स्थगित करवो, नहीं तब तक नहीं हो सके। कब तक बैठे रहेंगे आप ऐसे अनशन में यहाँ, ये जो धरने पर? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी सर, तब तक हम बैठे ही रहेंगे उसे। आप जैसा कि सुन पा रहे हैं, यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इन सभी का कोई ना कोई परेशानी है, किसी को दिक्कत है, सभी को अनुकंपा नियुक्ति की आस है। इनका कहना है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सत्ता में आने से पहले इनसे वादा तो किया था, लेकिन अब वह सत्ता में आने के बाद उस वादे को भूल गए हैं। और यहाँ तक कि इन महिलाओं का कहना है ये तभी उठेंगी जब इनका मांग पूरा होगा, वरना ये यहीं पर मरते दम तक रहेंगी। तीरंदाज के लिए मेरे सहयोगी सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।